अब आपको छात्र आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार का प्रयास और उस पर आया सीजेपी का जवाब भी बताते हैं। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए दो चेहरे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी के धरने में पहुंचकर वहां उनसे बात भी की थी। आज उन्हीं जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, नीट पेपर लीक मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा की। यह मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर हुई। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने एक पोस्ट किया और लिखा कि सरकार ने कल दोपहर से लेकर अब तक सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए कुल 4 फॉर्मल प्रपोजल भेजे हैं। सरकार उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। जबकि जेपी नड्डा ने बयान दिया कि हां, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सीजेपी के प्रतिनिधि हमारे निवास या हमारे मंत्रालय में आए। लेकिन सीजेपी की तरफ से जो जवाब आया है वो सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हम जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सवाल यह है कि दोनों पक्षों के बीच आखिर यह गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक जेपी नड्डा के घर पर या फिर मंत्रालय में हो, जबकि सीजेपी सरकार को जंतर मंतर पर या फिर दूसरी न्यूट्रल लोकेशंस पर बुलाकर यह बैठक चाहती है। यानी बैठक के स्थान को लेकर ही डेडलॉक बना हुआ है। वहीं उस मुद्दे पर संसद में चल रहे दूसरे डेडलॉक को खत्म करने के लिए भी सरकार विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से बातचीत कर रही है। जल्द ही केंद्र सरकार फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुला सकती है। सरकार किसी भी तरह से संसद में बना हुआ यह गतिरोध खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से आज गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों ने स्पीकर से जाकर मुलाकात की थी और आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर होगी। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्री। नड्डा जी का न्योता आया है फिर से बात करने के लिए, लेकिन हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्या उनका ईगो है कि वो जंतर मंतर नहीं आना चाह रहे हैं चल के। वैसे सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की इस लड़ाई के बीच बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को काफी पीड़ादायक बताते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को धैर्य से सुनेगी। एक पोस्ट में मुरली मनोहर जोशी ने लिखा, यह देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया है। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। आपको बताना जरूरी है कि मुरली मनोहर जोशी खुद एक टीचर भी रह चुके हैं।